तो ध्यान से सुनिए और आइए अल्लाह के नाम से अपनी कहानी शुरू करते हैं। बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। ऐसा लगता था जैसे समय उसे भूल गया हो। वहां की जिंदगी बहुत धीरे चलती थी। चारों तरफ सन्नाटा रहता था। गांव के किनारे जहां मिट्टी का रास्ता खत्म होता था और सूनी जमीन शुरू होती थी, वहां एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी खड़ी थी। वह झोपड़ी इतनी कमजोर थी जैसे एक बूढ़ा आदमी चुपचाप अपने भाग्य का इंतजार कर रहा हो। उस झोपड़ी में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक अनाथ था। इस दुनिया से उसे बस एक छोटा सा भेड़ों का झुंड मिला था और अपने नेक माँ बाप की यादें जो बहुत पहले दुनिया से चले गए थे। अहमद का शरीर दुबला था, उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसके सांवले चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। उसके होंठों पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। चाहे भूख हो या ठंड के मुश्किल दिन, अहमद की जिंदगी सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाती थी। वह अपने साधारण बिस्तर से उठता, ठंडे पानी से वुजू करता, फिर अपने रब के सामने खड़ा होकर उससे बातें करता और उसका शुक्र अदा करता। उसके बाद वह अपनी भेड़ों को लेकर पास की पहाड़ियों की तरफ निकल जाता। भेड़ें जब इधर उधर थोड़ी सी घास खोजती फिरती तो अहमद की जबान हमेशा अल्लाह की याद में लगी रहती। उसका दिल सुकून और मोहब्बत से भरा रहता था। ऐसा सुकून जो गांव के अमीर लोगों को भी नसीब नहीं था। अहमद गरीबी को मुसीबत नहीं मानता था, बल्कि वह उसे अपने रब के करीब होने का रास्ता समझता था। उसे लगता था कि इससे वह दुनिया की फिक्र और उसके झंझटों से दूर रहता है। लेकिन गांव के लोग उसे अलग नजर से देखते थे, कभी तरस खाते और कभी उसका मजाक उड़ाते। एक आदमी अपने दोस्त से कहता, बेचारा अहमद सारी जिंदगी इबादत में लगा रहा है, इससे उसे रोटी तो नहीं मिलेगी। दूसरा आदमी कहता, अगर वह भी दूसरों की तरह कारोबार करता या खेती करता तो उसकी हालत बेहतर होती। उसका अपने हाल से खुश रहना ही उसकी गरीबी की वजह है। गांव के लोग उसकी सादगी को कमजोरी समझते थे, उसकी संतुष्टि को आलस और उसकी खुशी को पागलपन। लेकिन अहमद उनकी बातों की परवाह नहीं करता था। वह बस उनकी ठंडी नजरों का जवाब एक गर्म मुस्कान से देता था। वह सच्चे दिल से सलाम करता और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, क्योंकि वह जानता था कि उसकी असली दौलत लोगों की नजरों में नहीं, बल्कि लोगों के पैदा करने वाले अल्लाह की नजर में है। उसे अपने रब से बातें करने में ऐसा सुकून मिलता था जो दुनिया की हर खुशी से बढ़कर था। भूख सहने में भी उसे एक अजीब ताकत मिलती थी। उसे लगता था कि वह उन लोगों से ज्यादा अमीर है जिनके पास बहुत पैसा और खाना है। हर शाम जब वह अपनी अंधेरी झोपड़ी में लौटता तो एक छोटा सा तेल का दिया जलाता, फिर अपनी पुरानी चटाई पर बैठता। अगर उसे सूखी रोटी मिल जाती तो वह उसे 2 हिस्सों में बांट देता, आधा अपने लिए और आधा एक कमजोर सी बिल्ली के लिए जो हमेशा उसके पास आ जाती थी। फिर वह अपने हाथ उठाकर आसमान की तरफ दुआ करता। उसका दिल शुक्र और हम्द से भर जाता। उस समय उसकी छोटी सी झोपड़ी इबादत की जगह बन जाती। ईमान का ऐसा नूर जो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन दिलों को रोशन कर देता है। एक दिन गर्मी के बहुत तेज दोपहर में जब सूरज की गर्मी सूखी जमीन पर आग बरसा रही थी, अहमद एक अकेले पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपने छोटे से भेड़ों के झुंड को देख रहा था। गर्मी की वजह से वह भी बहुत थक गया था। उसने अपनी छोटी पानी की मशक निकाली और सूखी रोटी का टुकड़ा भी वो पानी पीने ही वाला था कि उसने दूर से एक आदमी को धीरे धीरे आते देखा। वह आदमी धूल से भरा हुआ था और बहुत थका हुआ लग रहा था। लगता था वो बहुत लंबा सफर करके आया है। उसके कदम भारी थे और उसके माथे से पसीना बह रहा था। वह पेड़ के पास आया और बिना कुछ बोले थक कर उसकी छाया में बैठ गया। अहमद ने उस आदमी के सूखे होंठ और पीला चेहरा देखा। उसका दिल फौरन रहम से भर गया। बिना सोचे समझे उसने अपनी प्यास और भूख भूल गई। उसने पानी की मशक और रोटी का टुकड़ा उस अजनबी की तरफ बढ़ा दिया और नरमी से कहा, लो भाई, रास्ता लंबा है और गर्मी बहुत ज्यादा है। उस आदमी ने सिर उठाया और अहमद की तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उनमें बहुत पुराने राज छुपे हों। उसने थकी हुई आवाज में कहा, क्या तुम मुझे अपना खाना और पानी दे रहे हो जबकि तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है? अहमद मुस्कुराया और शांति से बोला, रिज़्क अल्लाह देता है, वह हम सबसे ज्यादा मेहरबान है। आज तुम मेरे मेहमान हो और कल अल्लाह मुझे कहीं और से दे देगा। उस आदमी ने पानी पिया जब तक उसकी प्यास बुझ नहीं गई। फिर उसने सूखी रोटी खाई जैसे वह उसकी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना हो। जब उसकी ताकत वापस आ गई तो वह खड़ा हो गया और अपने कपड़ों से धूल साफ करने लगा। अब वह पहले जैसा थका हुआ नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर आ गया था। अहमद को यह देखकर
बहुत हैरानी हुई। वह आदमी उस गरीब गडेरिये के सामने खड़ा हुआ और मजबूत आवाज में बोला, अय अहमद, तुमने अपनी जरूरत के बावजूद मुझे अपने ऊपर तरजीह दी है, इसलिए मेरी बात सुनो। कुछ पल वह चुप रहा, जैसे वह अपने शब्द चुन रहा हो। फिर उसने कहा, अल्लाह तुम्हारा दर्जा ऊंचा करेगा। तुम लोगों की नजरों में एक चमकते सितारे बनोगे और लोगों के पैदा करने वाले अल्लाह के भी प्यारे बनोगे। वह तुम्हें आजमाएगा ताकि तुम्हारी सच्चाई देख सके, फिर वह तुम्हें इतना देगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। यह कहकर वह आदमी मुड़ा और मजबूत कदमों से आगे बढ़ गया। धीरे धीरे वह दूर होता गया और सूरज की गर्मी में आंखों से ओझल हो गया। अहमद वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोचने लगा, यह आदमी कौन था और उसकी बातें क्या मतलब रखती हैं। लोगों की नजरों में सितारा। उसने खुद से धीरे से कहा, उसे तो ना शोहरत चाहिए और ना ही ऊंचा दर्जा, उसे तो बस अपने रब की खुशी चाहिए। उसने साफ आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। वह उस खुशखबरी को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ बदलने वाला है। उसकी शांत जिंदगी शायद अब एक नए रास्ते में जाने वाली है। कुछ दिन गुजर गए। अहमद उस अजनबी से मुलाकात को लगभग भूल ही गया। उसकी जिंदगी पहले की तरह चलती रही। वह हर सुबह अपने भेड़ों के झुंड के साथ निकलता। उसकी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र में रहती और उसका दिल पूरी तरह सुकून में रहता। लेकिन जिस परीक्षा का वादा किया गया था वह ज्यादा देर तक नहीं रुकी। एक रात गांव पर अचानक एक तेज तूफान आ गया। एक रात गांव में बहुत भयानक तूफान आया, ऐसा तूफान जिसे गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। तेज हवाएं चल रही थीं जैसे कोई भूखा जानवर गरज रहा हो, और आसमान से इतनी तेज बारिश हो रही थी जैसे पानी के मशक एक साथ उलट दिए गए हों। पहाड़ों से एक बड़ा सैलाब नीचे उतरा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाने लगा। पानी की तेज आवाज सुनकर गांव के लोग डरकर जाग गए और बाहर निकलकर देखा कि जो सूखी घाटी थी वह अब एक उफनती नदी बन चुकी है जो सब कुछ अपने साथ बहा रही है। अहमद ने अपनी भेड़ों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सैलाब की ताकत उसके बस से बाहर थी। पानी उसके छोटे से बाड़े को बहाकर ले गया और उसके साथ उसकी ज्यादातर भेड़ें भी बह गईं। वही भेड़ें जो उसकी पूरी दुनिया और उसकी सारी कमाई थीं। अहमद तेज बारिश में खड़ा था। ठंड और डर से उसका शरीर कांप रहा था और वह उस उफनते पानी को देख रहा था जो उसकी रोजी का आखिरी सहारा भी अपने साथ ले जा रहा था। सुबह जब तूफान थम गया और आसमान साफ हुआ तो अहमद के पास सिर्फ कुछ कमजोर भेड़ें बची थीं जो किसी तरह उस सैलाब से बच गई थीं। गांव के लोग उसकी टूटी हुई झोपड़ी के पास जमा हो गए ताकि इस बड़ी तबाही को अपनी आंखों से देख सकें। उनकी आंखों में उसके लिए तरस था और उनके दिल में यह उम्मीद कि अहमद अब रो पड़ेगा, अपनी किस्मत को कोसेगा और मायूसी में चिल्लाएगा, क्योंकि जिसने सब कुछ खो दिया हो उससे यही उम्मीद की जाती है। लेकिन अहमद ने सबको हैरान कर दिया। वह टूटे हुए मलबे से बाहर आया। उसके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। उसने अपनी बची हुई भेड़ों को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और साफ आवाज में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने दिया था उसी ने लिया है और हर हाल में सारी तारीफ उसी के लिए है। यह कहकर वह झुक गया और अपनी झोपड़ी की टूटी हुई लकड़ियां इकट्ठा करने लगा, जैसे वह अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा करने की तैयारी कर रहा हो। वहां खड़े लोग बिल्कुल खामोश रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा और क्या सुना, क्योंकि जिस आदमी ने अभी अभी अपनी रोजी खो दी हो वह इतनी शांति से अल्लाह का शुक्र कैसे कर सकता है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनमें से एक ने धीरे से कहा, या तो सदमे से इसका दिमाग खराब हो गया है या फिर यह हम लोगों जैसा इंसान नहीं है। लेकिन गांव के बुजुर्ग और आलिम शेख मरवान दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी भी थी और सम्मान भी, क्योंकि उन्होंने अहमद के अंदर वह चीज देख ली थी जो बाकी लोग नहीं देख पाए थे। उन्होंने उसके अंदर ऐसा ईमान देखा जो शब्दों से भी बड़ा था और ऐसा सब्र देखा जो नबियों के सब्र जैसा लगता था। शेख मरवान उसके पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर बदला दे। आज मैंने तुम्हारे अंदर ऐसा खजाना देखा है जो दुनिया की सारी भेड़ों से भी ज्यादा कीमती है। लोग धीरे धीरे वहां से चले गए, लेकिन अहमद की वह तस्वीर जब वह तबाही के बीच खड़ा होकर अल्लाह का शुक्र कर रहा था, सबके दिलों और दिमाग में बस गई। उस दिन के बाद गांव के लोगों की नजर में अहमद बदल गया। अब वह सिर्फ एक गरीब गडेरिया नहीं रहा, बल्कि कुछ लोगों की नजर में वह एक रहस्य बन गया था। एक ऐसा इंसान जिसके दिल में कोई छुपी हुई ताकत थी।
उस भयानक तूफान के बाद एक बहुत कठिन गर्मी आई, ऐसी गर्मी जिसे गांव ने कई सालों से नहीं देखा था। आसमान से बारिश बंद हो गई, जमीन सूख कर फटने लगी, खेतों की फसलें सूख गईं, कुओं का पानी कम हो गया और जानवरों के लिए घास भी लगभग खत्म हो गई। गांव के लोगों के दिलों में डर बैठने लगा, क्योंकि उनके जानवर प्यास और भूख से मरने लगे थे और अकाल का साया पूरे गांव पर मंडराने लगा था। एक दिन गांव के लोग मस्जिद के आंगन में इकट्ठा हुए। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके दिल चिंता से भरे हुए थे। सब लोग गांव के बुजुर्ग शेख मरवान की तरफ देख रहे थे और उनसे किसी रास्ते की उम्मीद कर रहे थे। शेख मरवान खड़े हुए, उनके चेहरे पर गहरा दुख था और उन्होंने धीरे से कहा, ऐ लोगों, हमने बहुत गलतियां की हैं और यह मुसीबत हमारे अपने कर्मों की वजह से आई है। हमें तौबा करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, शायद वह हम पर रहम करे। फिर गांव के लोग खुले मैदान में निकल आए। मर्द, औरतें और बच्चे सब साथ थे। सबने बारिश के लिए दुआ की नमाज पढ़ी और उनके दिल डर और उम्मीद से भरे हुए थे। शेख मरवान बहुत विनम्रता से दुआ करने लगे और लोग उनके पीछे आमीन कहते रहे। सबकी नजरें आसमान की तरफ थीं, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था और उसमें बारिश की कोई निशानी नहीं थी। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला और धीरे धीरे लोगों की उम्मीद कमजोर होने लगी। तीसरे दिन जब लोग फिर इकट्ठा हुए तो अचानक शेख मरवान खड़े हो गए, जैसे उन्हें कोई जरूरी बात याद आ गई हो। उन्होंने भीड़ की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, ऐ लोगों, हमारे बीच एक ऐसा आदमी मौजूद है कि अगर वह अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा। हम उससे गाफिल रहे हैं, शायद अल्लाह उसकी दुआ की बरकत से हमारी मदद करे। चारों तरफ खामोशी छा गई और लोग सोचने लगे कि शेख मरवान किसकी बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने भीड़ के एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां अहमद चुपचाप बैठा था और उसका दिल आसमान की तरफ लगा हुआ था। शेख मरवान ने कहा, अहमद, खड़े हो जाओ और अपने रब से हमारे लिए दुआ करो, हमें तुमसे अच्छी उम्मीद है। अहमद यह सुनकर हैरान रह गया और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। वह सोचने लगा कि वह तो एक गरीब और साधारण इंसान है, फिर वह सब लोगों के सामने कैसे खड़ा होकर दुआ करे। अहमद पहले तो बहुत घबरा गया। वह गांव के बुजुर्ग और लोगों के सामने आने से झिझक रहा था। उसने विनम्रता से मना करने की कोशिश की, लेकिन शेख मरवान ने जोर देकर कहा कि वही दुआ करे। गांव के लोग भी उसे आगे बढ़ाने लगे, यहाँ तक कि वे उसे हाथों से पकड़कर आगे ले आए और वह सबके सामने खड़ा हो गया। अहमद के दिल में डर और जिम्मेदारी का एहसास था। उसने लोगों के थके हुए चेहरे और उनकी उम्मीद भरी आंखें देखीं और समझ गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपने पतले हाथ आसमान की तरफ उठाए और बहुत सादे और सच्चे शब्दों में दुआ की। उसकी दुआ में कोई बनावट नहीं थी, बस एक सच्चे दिल की आवाज थी। उसने कहा, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं और इन पर मुसीबत आ गई है। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे कमजोर बंदे हैं और तू सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा देने वाला है। ऐ अल्लाह, हम पर ऐसी बारिश भेज जो हमें राहत दे और हमारी जमीन को फिर से जिंदा कर दे। अहमद की दुआ खत्म होते ही साफ आसमान के बीच एक छोटा सा बादल दिखाई दिया। वह बादल धीरे धीरे बड़ा होने लगा और कुछ ही पलों में उसका रंग गहरा हो गया। ठंडी हवा चलने लगी और दूर से गरज की आवाज सुनाई देने लगी। फिर आसमान से पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी बूंद गिरी। कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई, जो सूखी जमीन को भिगोने लगी और पेड़ों की धूल को धोने लगी। गांव के लोग खुशी से चिल्ला उठे। उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और बारिश की बूंदों का स्वागत करने लगे। उनकी आंखों के आंसू बारिश की बूंदों के साथ मिल गए, लेकिन अहमद वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ये आंसू अल्लाह का शुक्र अदा करने के थे और उसकी महानता के सामने झुकने के थे। उस पल के बाद सब कुछ बदल गया। गांव के लोग अब अहमद को पहले की तरह नहीं देख रहे थे। अब वह उनके लिए सिर्फ एक गरीब अनाथ नहीं था, उनकी नजर में वह एक नेक और अल्लाह का प्यारा बंदा बन गया था। एक ऐसा इंसान जिसकी दुआ को आसमान में सुना जाता है। इस तरह उस अजनबी आदमी की कही हुई बात धीरे धीरे सच होने लगी। अहमद का नाम अपने गांव में चमकने लगा। उस दिन के बाद लोगों की नजर में अहमद बदल गया। उसकी दुआ के कबूल होने की खबर पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग उसके छोटे से घर के पास आने लगे, जिसे पहले कोई ध्यान भी नहीं देता था। कोई अपने बीमार के लिए दुआ कराने आता, तो कोई अपने कारोबार की बरकत के लिए। कुछ लोग अपनी मुश्किलों का हल पूछने आते। यहाँ तक कि आसपास के गांवों के अमीर लोग भी उसके पास आने लगे। वे अपने साथ कीमती तोहफे और सोने चांदी के थैले लाते। उन्हें लगता था कि शायद वे उसके करीब आकर
उसकी दुआ हासिल कर सकते हैं। एक बड़े व्यापारी ने तो उसे एक बड़ा घर और बहुत सारी भेड़ें देने की पेशकश की। उसने कहा, यह तो बहुत छोटी सी भेंट है, बस आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी अगली व्यापार यात्रा सफल हो जाए। लेकिन अहमद इन सब चीजों को देखकर भी शांत रहा। वह सोने और तोहफों को ऐसी नजर से देखता था जिसमें उनके लिए कोई लालच नहीं था। वह विनम्रता से उन तोहफों को लौटा देता और मुस्कुराकर कहता, भाई दुआ तो अल्लाह से होती है और उसका जवाब भी वही देता है। मैं भी आप ही की तरह एक गरीब बंदा हूँ। अगर ये धन देना ही है तो गांव के गरीब लोगों को दे दो, वे मुझसे ज्यादा जरूरतमंद हैं। अहमद को डर था कि कहीं ये दौलत और तोहफे उसके दिल को बदल न दें। वह उस असली दौलत को नहीं खोना चाहता था जो उसे अल्लाह के करीब होने से मिलती थी। उसके इन कामों ने लोगों के दिलों में उसके लिए सम्मान और बढ़ा दिया। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि एक आदमी दुनिया की दौलत को ठुकरा रहा है जबकि वह खुद चलकर उसके पास आ रही है। अहमद हमेशा अपनी गरीबी को ही पसंद करता था और बड़े राजाओं की दौलत से भी दूर रहना चाहता था। एक दिन गांव में दो बड़ी परिवारों के बीच जमीन की सीमा को लेकर पुराना झगड़ा फिर से शुरू हो गया। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात लड़ाई तक पहुंच गई। लोगों ने गुस्से में अपने खंजर तक निकाल लिए और ऐसा लग रहा था कि अब खून बहने वाला है। शेख मरवान और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुस्से ने सबकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। जब दोनों तरफ के लोग लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी अहमद आगे बढ़ा और दोनों के बीच जाकर खड़ा हो गया। उसने न आवाज ऊंची की और न ही किसी को धमकाया। वह बस उनके गुस्से से भरे चेहरों को देखता रहा और बहुत शांति से बोला, मेरे भाइयों, क्या तुम लोग इस थोड़ी सी जमीन के लिए एक दूसरे का खून बहाओगे? यह जमीन तो एक दिन हम सबको छोड़कर रह जाएगी और हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे। क्या तुम लड़ोगे जबकि तुम्हारा रब एक है और तुम्हारे नबी भी एक हैं? अल्लाह को याद करो और उस दिन को भी याद करो जब तुम सबको उसके सामने खड़ा होना होगा। अहमद की बातें बहुत साधारण थीं, लेकिन वे सीधे दिलों तक पहुंच गईं, जैसे गर्म दिलों पर ठंडा पानी पड़ गया हो। लोगों के हाथों से खंजर गिर गए और वहां अचानक गहरी खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उनकी आंखों से गुस्से का पर्दा हट गया हो। धीरे धीरे उनके चेहरों पर शर्म आने लगी। एक परिवार का बड़ा आदमी आगे बढ़ा और दूसरे परिवार के बड़े आदमी को गले लगा लिया। दोनों आदमी एक दूसरे के कंधों पर सिर रखकर रोने लगे। उन्हें अपने गुस्से और गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उस दिन गांव के लोगों को समझ आया कि अहमद की असली ताकत सिर्फ उसकी दुआ नहीं थी, उसके दिल में अल्लाह की दी हुई गहरी समझ भी थी। वह लोगों के दिलों को छू सकता था और झगड़े की आग को ईमान और सच्चाई से बुझा सकता था। अब गांव के लोग हर मुश्किल में अहमद के पास आने लगे, सिर्फ मुसीबत में ही नहीं बल्कि अपने झगड़े सुलझाने के लिए भी। धीरे धीरे उसकी बात गांव में शांति और सुलह की पहचान बन गई। कुछ समय बाद अहमद की प्रसिद्धि गांवों और छोटे शहरों से आगे बढ़ गई। उसकी चर्चा दूर राजधानी के महल तक पहुंच गई। उस राज्य का राजा बहुत अमीर और ताकतवर था, लेकिन वह एक अजीब बीमारी से परेशान था। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। राज्य के सबसे बड़े डॉक्टरों ने उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन बीतते गए और उसकी बीमारी बढ़ती गई। एक दिन राजा के एक सलाहकार ने उससे उस नेक गडेरिये की कहानी बताई जो एक दूर गांव में रहता था। जब डॉक्टर भी असहाय हो गए तो राजा ने उम्मीद की आखिरी किरण पकड़ ली। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस नेक आदमी को तुरंत महल में लाया जाए। कुछ ही समय बाद एक शाही काफिला उस छोटे से गांव में पहुंचा। गांव के लोग इतना बड़ा काफिला देखकर हैरान रह गए। काफिला अहमद की मिट्टी की झोपड़ी के सामने रुका। शाही पहरेदारों का प्रमुख उतरा और उसने अहमद को राजा का संदेश सुनाया। अहमद ने न तो मना किया और न ही शाही ठाठ देखकर हैरान हुआ। उसने अपना छोटा सा सामान उठाया, शेख मरवान से विदा ली और अल्लाह पर भरोसा करके उनके साथ चल पड़ा। कुछ समय बाद अहमद राजा के दरबार में पहुंच गया। दरबार में मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। चारों तरफ सोना और कीमती चीजें थीं, लेकिन अपने सादे कपड़ों में अहमद उन सबसे ज्यादा सम्मानित लग रहा था। राजा रेशमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। बीमारी ने उसके शरीर को बहुत कमजोर कर दिया था। राजा ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम वही आदमी हो जिसकी दुआ को आसमान सुनता है? अहमद ने शांति से जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का एक बंदा हूँ और असली शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। वह अपने मजबूर बंदों की दुआ जरूर सुनता है। राजा ने मायूसी से कहा, मैंने अपने खजाने डॉक्टरों पर खर्च कर दिए, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अगर अल्लाह तुम्हारी दुआ से मुझे ठीक कर दे तो मैं तुम्हें अपनी आधी बादशाहत दे दूंगा और तुम्हें अपना सबसे बड़ा सलाहकार बना दूंगा। अहमद ने राजा की तरफ रहम की नजर से देखा और कहा, मैं अल्लाह के सिवा किसी से कोई इनाम नहीं चाहता, लेकिन अगर आप सच में ठीक होना चाहते हैं
तो लोगों के हक उन्हें वापस कर दीजिए। अपने राज्य के भूखे लोगों को खाना खिलाइए और अल्लाह से सच्ची तौबा कीजिए, क्योंकि जब दिल सही हो जाते हैं तो शरीर भी ठीक होने लगता है। अहमद की ये बातें राजा के दिल को छू गईं। फिर अहमद ने वुजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद उसने राजा के लिए सच्चे दिल से दुआ की। जब वह दुआ कर रहा था तो राजा को अपने शरीर में एक अजीब गर्माहट महसूस होने लगी। धीरे धीरे उसकी ताकत लौटने लगी। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और फिर कई महीनों के बाद पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हो गया। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। गांव के लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन राजा ने अहमद को ऐसा सम्मान और आदर दिया जैसा उसने किसी और को कभी नहीं दिया था। राजा ने अपनी बात के अनुसार तुरंत काम किया। उसने अहमद को अपना सबसे बड़ा सलाहकार बनाया और अपनी खजानों को उसके लिए खोल दिया। लेकिन अहमद, जो नबी की भविष्यवाणी का असली मतलब जानता था, बस सिर हिलाकर मुस्कुराया। उसने कहा, मालिक, मेरी असली पदवी तो अल्लाह के पास है और मेरा असली धन वो खुशी है जो मुझे अपनी छोटी भेड़ें पालने और अपने छोटे से घर में अल्लाह के साथ बिताए समय में मिलती है। अहमद ने राजा से इजाजत मांगी कि वह अपने गांव लौट जाए। राजा और उसके दरबार के लोग हैरानी और सम्मान की नजरों से उस गरीब आदमी को देखते रहे, जो शाही सम्मान, शक्ति और दौलत छोड़कर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट रहा था। उस पल राजा और सभी ने समझ लिया कि वे एक महान शासक के सामने हैं, एक ऐसा शासक जिसने अल्लाह पर भरोसा करके सब कुछ छोड़ दिया। अहमद अपने गांव लौटा जैसा वह वहां से गया था, सरल, शांत और संतुष्ट। शाही रोशनी, खजाने और मंत्री राजा का सम्मान उसको बदल नहीं पाया। वह अपने छोटे से मिट्टी के घर, छोटी भेड़ों और पुराने चटाई के पास लौट आया। अपने सरल जीवन में उसे वह असली धन मिला जो उसने कभी कहीं और नहीं पाया था। लेकिन उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उसका घर अब लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। लोग अब केवल उसे दुआ कराने नहीं आते थे, बल्कि उसकी बुद्धिमानी सुनने और उसके अनुभव से सीखने आते थे। वे देखना चाहते थे कि असली दौलत क्या होती है। यह दौलत है आत्मा की संपन्नता। अहमद पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठता और लोग उसके चारों ओर बैठकर सुनते। वह उन्हें अल्लाह से प्यार करना, किस्मत पर संतुष्ट रहना और दूसरों को देने की खुशी का महत्व समझाता। उसकी बातें जटिल ज्ञान नहीं थीं, बल्कि सरल और सीधे दिल से निकलती थीं और लोगों के दिलों में सीधे उतरती थीं। अहमद ने यह जीवन कई सालों तक जिया। उम्र बढ़ी, पीठ झुक गई, दाढ़ी में सफेदी आ गई, लेकिन उसके चेहरे का उजाला कभी कम नहीं हुआ। उसकी शांत मुस्कान कभी उसके होंठों से नहीं गई और वह भविष्यवाणी जो एक दिन एक राहगीर ने कही थी, पूरा सच साबित हुई। अहमद एक सितारा बन गया, न दौलत से, न सत्ता से, बल्कि अपने विश्वास और अल्लाह के करीब होने से वह लोगों के दिलों में जीवित रहा और एक मिसाल बन गया कि असली सफलता आत्मा की संतुष्टि में है। एक शांत वसंत की रात में अहमद ने अपने जीवन का अंतिम समय महसूस किया। उसने वुजू किया, खड़े होकर नमाज पढ़ी और आखिरी रकात में लंबे समय तक सिजदा किया। उसकी आत्मा पूरी शांति और भक्ति के साथ अपने सृजनकर्ता के पास चली गई। सुबह जब गांव के लोग उसके घर पहुंचे तो उन्होंने उसे सिजदा में पाया जैसे वह अपने मंदिर में सो रहा हो। शेख मरवान ने उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा और आंखों में आंसू लिए कहा, बधाई हो अहमद, तुमने पवित्र जीवन जिया, खुशी के साथ मरे और हमें एक अमूल्य शिक्षा दी। धन दौलत हाथ में नहीं, बल्कि दिल में होता है। जो अल्लाह से सच्चा प्यार करता है, अल्लाह उसे और सभी लोगों का प्यार देता है। अहमद को दफनाया गया, लेकिन उसकी कहानी उसके साथ नहीं गई। वह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सुनाई गई। ये कहानी है उस गरीब गडेरिए की जिसने एक राजा को सिखाया, एक गांव को रास्ता दिखाया और दुनिया को साबित किया कि सबसे बड़ी जीत विश्वास की होती है, न कि दौलत और दुनिया की लालच की।